तो तो हेलो दोस्तों, आज हिंदी साहित्य में हम रसों का अध्ययन करेंगे। रस की परिभाषा और रस के जो अवयव माने जाते हैं चार: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, व्यभिचारी भाव इत्यादि, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम रस के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। रस के 9 प्रकार होते हैं। 9 प्रकार के रस साहित्य में माने गए, वैसे तो 11 माने गए हैं। तो 11 में वो वात्सल्य और भक्ति रस को भी जोड़ दिया गया था, लेकिन उसको श्रृंगार रस का ही एक अंग माना जाता है। इसलिए साहित्य में यदि देखा जाए तो रस 9 ही प्रकार के माने जाते हैं। सर्वप्रथम हम श्रृंगार रस को पढ़ते हैं, है ना। श्रृंगार रस, इसके शाब्दिक अर्थ से ही अंदाज लगाइए। श्रृंगार यानी एक प्रकार का सजना मान सकते हैं इसको, या फिर यदि आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो श्रृंग का अर्थ होता है श्रृंग। श्रृंग का अर्थ होता है क्या? काम की प्रवृत्ति, है ना। काम की प्रवृत्ति नहीं, उत्पत्ति। श्रृंग का अर्थ हुआ काम की उत्पत्ति। और गार का अर्थ होता है गार का अर्थ होता है प्राप्ति, है ना, प्राप्ति। तो श्रृंगार का हो गया काम की प्राप्ति। स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। स्थायी भाव यानी मन में हमेशा के लिए रहने वाला भाव। तो वो क्या है? अपना स्थायी भाव, रति यानी प्रेम। इसको पढ़ने के बाद आपके मन में जो हमेशा चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी? प्रेम रहेगा, है ना। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर विभाव। विभाव यानी कारण और विभाव का अर्थ होता है कारण और कल्पना, अर्थात आलंबन यानी कारण। तो श्रृंगार रस बनने का जो आलंबन है वो क्या रहेगा? नायक और नायिका। मतलब नायक और नायिका जब तक नहीं होंगे तब तक श्रृंगार रस का उद्भव ही नहीं होगा। तो नायक और नायिका क्या है? कारण है ना। उद्दीपन यानी कल्पना। अब किस चीज़ की कल्पना हो गई इसमें? तो सुंदर दृश्य, संगीत, सुगंध, एकांत स्थल, चांदनी, पुष्प, वर्षा, बसंत इत्यादि की कल्पना। अर्थात श्रृंगार रस में जब नायक नायिका का मिलन होता है तो सुंदर प्राकृतिक दृश्य रहते हैं, जैसे नदियाँ बह रही हैं, झरने गिर रहे हैं, फूल फूल रहे हैं, सुंदर मधुर ध्वनि बज रही है, चांदनी को देख रहे हैं। ऐसा होता है ना, हम लोगों ने देखा है फिल्मों में। फूल सुगंधित हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मध्यम मध्यम पानी गिर रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, ऐसा कुछ रहता है। और अब इसके बाद आता है अपना क्या आता है? अनुभाव, है ना। अनुभाव आता है इसके बाद। ग नंबर पे आएगा आपका अनुभाव। अब अनुभव का अर्थ अपन पढ़ ही चुके हैं कि अनुभव का अर्थ क्या होता है, वो अपन अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मतलब अनुभव मतलब आपको क्या क्या अनुभव हुआ उसको पढ़ने के बाद। तो अनुभव में आपका इसमें क्या आएगा? स्पर्श आदि आता है। स्पर्श देखना, है ना, स्पर्श आदि। कैसा लग रहा है आपको उसको पढ़ने के बाद? अब आता है आपका संचारी भाव। क्या हुआ? संचारी भाव। तो संचारी भाव में अपना क्या आता है? क्या क्या चीज़ संचार हो रही है आपको उसको पढ़ने के बाद, है ना। तो श्रृंगार रस को पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है आपको स्मृति यानी याद रह जाती है उस चीज़ की। मतलब नायक को नायिका की याद आ रही है, नायिका को लज्जा आती है, उसको मोह हो गया है ना। हर्ष मतलब गर्व अनुभव होता है, और आवेग, ये चीज़ें संचारी भाग में आती हैं।
तो ये हमने रस के जो 4 अवयव होते हैं उसके आधार पर श्रृंगार रस को देखा। अब हम इसका देखते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, है ना। श्रृंगार रस के भेद कितने हैं? 2। श्रृंगार रस के भेद, हर कुछ हो जाता है। पहला है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, है ना। संयोग यानी मिलना, और दूसरा आता है क्या? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार यानी बिछड़ना। तो संयोग श्रृंगार में मिलन होता है ना। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? मिलन होता है। नायक नायिका का मिलन का वर्णन होता है। इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। नायक नायिका मिलते हैं, मौसम अच्छा रहता है ना। हल्की हल्की बारिश हो रही है, चांदनी देख रहे हैं। नायक नायिका मिलन का वर्णन होता है। क्या क्या होता है? पानी गिर रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है ना। मिलन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। उदाहरण देखिए। बतरस, क्या? बतरस लालच लाल की। किसकी? लाल की, यानी कन्हैया जी की, है ना। मुरली धरी लुकाई, है ना। सोह कहें भोहिन हंसे, देन कहें नटी जाए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? गोपियों का और श्री कृष्ण का मिलन हो रहा है, मतलब वो मिले। तो बतरस लालच लाल की, वो उनसे बात करना चाहती हैं गोपियाँ श्री कृष्ण से। संयोग श्रृंगार हो रहा है, तो उन्होंने उनकी मुरली को छिपा लिया है। सो कहें भौहें हंसे, कसम खाती हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी आंखें यानी उनकी भौहें बता रही हैं कि उनके पास मुरली है। देन कहे न जाए, देना भी चाहती है, नहीं भी देना चाहती, मतलब उनको श्री कृष्ण से बात करनी है। तो यहाँ पे श्रृंगार रस होता है ना। एक और उदाहरण देखिए। एक और उदाहरण दिखाती हूँ मैं आपको। राम को रूप निहारती जानकी। जानकी जी राम जी का रूप निहार रही हैं, उनको देख रही हैं। कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई, यानी कंगन के जो नग है वो जो चमक रहा है, उसमें श्री राम जी के परछाई को देखकर जानकी जी उनका रूप को निहार रही हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है ना। उनको देखना, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब दूसरा क्या आता है? वियोग श्रृंगार। वियोग और श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, बिछड़ना, है ना। क्या मतलब होगा इसका? बिछड़ना, बिछड़ना। वियोग श्रृंगार अर्थात बिछड़ना। नायक नायिका जहाँ पे बिछड़ जाते हैं, है ना। रोना धोना, याद करना, और आंसू बहाना, और खाना ना पीना, वो चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। तो वियोग श्रृंगार का अपन उदाहरण देखते हैं ना। वियोग श्रृंगार का उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका।
आए हो सिखा बन के जोग मथुरा ले तो पे। आए आए हो सिखावन के जोग मथुरा ले तो पे। ऊधो ये वियोग के वचन बतराओ ना। मतलब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि तुम जो योग सिखाने आए हो मथुरा, तो फिर ये वियोग के वचन ना बतराओ, है ना। आए हो सिखावन के जोग मथुरा लतो पे, ऊध यो वियोग के वचन बतराओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजार गयो मोही। एक मन मोहन तो बस के उजार गयो मोही, है ना। हिये में अनेक मन मोहन बसाओ। हिये में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाओ, एक ही मनमोहन हमको उजाड़ के चला गया है। यानी कृष्ण भगवान जब गोपियों को छोड़ के चले गए हैं, तो वो उद्धव से शिकायत कर रहे हैं कि हमको जोग मत सिखाओ, हम तो वियोग में अपने दिन बसर कर रहे हैं। उद्धव हमको कृष्ण की याद सता रही है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, वियोग आ गया इसमें, है ना। वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, है ना, दोनों हो गया। अब ये श्रृंगार रस हो गया है, तो ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपके पेपरों में ये काम आएगा, है ना। आगे कल अपन और भी ज़्यादा रस पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।